यह है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि बेलन का ऊंचाई कितना दिया है। तो बेलन का ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर। फिर घन का किनारा बराबर 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से का है। तो का है इसलिए कि प्रश्न बोला है कि जो बेलन का ऊंचाई है और घन का जो किनारा है ये दोनों के आयतन के बराबर में है। तो इधर लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन, मतलब पाई आर स्क्वायर एच बराबर भुजा का पावर 3, यानी ये हो गया 22/7 आर स्क्वायर 14 सेंटीमीटर, और ये हो गया 11 सेंटीमीटर का वर्ग। इसको काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 2, यानी कि हो गया 44 गुने आर स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 11 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आर स्क्वायर बराबर 11 सेंटीमीटर क्यूब बटा 44 सेंटीमीटर। ये 2 हो गया और 11 × 44 हो गया, यानी आर स्क्वायर बराबर 11/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। आर बराबर 11/2 सेंटीमीटर, मतलब 5.5 सेंटीमीटर। ये देखिए इसका आंसर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये है देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका हल आप कैसे करिएगा जो समझते हैं। अब देखिए हमको क्या किया, एक इक्वेशन दे दिया है, समीकरण है x³ - 3x² + x + 1। अब ये और बोला इसका शून्यक जो है, यानी अल्फा बराबर दे दिया है a - b, बीटा बराबर दे दिया है अल्फा, और गामा बराबर दे दिया है a + b। और जब 3 गो हो तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? -b/a, मतलब कि a - b प्लस a प्लस a प्लस b बराबर -b, यानी कि -3/1। यहाँ देखिए b से b कट गया, यानी कि 3a बराबर 3, यानी कि a बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। मान लीजिए इसको समीकरण 1 में रख लीजिए, है ना, ताकि आगे कहीं पर काम आ जाए। एक होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a, यानी कि मूलों का गुणनफल। अब c/a होता है तो सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो a - b इंटू a प्लस a इंटू a प्लस b प्लस a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर c/a। तो c का मान 1 और इसका मान 1, ये गुना करेंगे तो आएगा a² - ab प्लस a² प्लस ab प्लस a² - b² बराबर 1। अब देखिए ये कट गया, काट दीजिए। और कोई कटा? नहीं कटा, तो ये हो गया 3a² माइनस b² बराबर 1। अब यहाँ समझते हैं इसको कि 3a² बराबर 1 प्लस b², दूसरी तरफ लेके चल गया, है ना, और इसको इधर कर देंगे ना, कि इसको लिख सकते हैं b² बराबर, देखिए ये उधर गया तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि 3a² - 1
यानी बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए का मान जब रखेंगे समीकरण एक से इसमें तो 3 गुने ए का स्क्वायर माइनस 1 यानी बी स्क्वायर बराबर 3 माइनस 1, बी स्क्वायर बराबर 2। तो बी बराबर कितना आएगा, बी बराबर प्लस माइनस √2, अतः ए बराबर 1 और बी बराबर प्लस माइनस √2, ये इसका आंसर होगा। तो इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो प्रश्न है लाइक समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, तो इसका सलूशन लिखिए। समानांतर श्रेणी दिया है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, यानी ए बराबर 3, डी बराबर 8 माइनस 3 यानी कि 5 और टी एन बराबर दे दिया है 78। अब बोला है कि जो अगर इस अंतराल से चले तो 78 कौन सा संख्या आएगा, तो हम यहाँ लगाएंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 78 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना दिया है 3, और 78 में से 3 जब घटाएंगे तो एन माइनस 1 इंटू 5 यानी कि 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5, 15 पचे 75 यानी कि 15 बराबर एन माइनस 1 यानी कि एन बराबर 15 प्लस 1, मतलब कि एन बराबर कितना हो गया 15 1 16। तो ये इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में 2 नंबर में पूछते रहता है, इसको नोट करिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें बोला है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद जो है n+1 हो। आपको यहाँ सॉल्यूशन लिखिए। अब मान लीजिए माना कि n बराबर 1 2 3 डॉट 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 मान लिए। अब ये जो दिया है वो दिया है Tn बराबर 3n+1। अब हमको क्या करना है, सबका क्रम निकालना है। अब लिखना n बराबर 1, जो रखिएगा सबको निकालना पड़ेगा। 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 बराबर 4। यहाँ n बराबर अगर 2 रखते हैं तो T2 बराबर हो जाएगा 3 गुने 2 प्लस 1, 3 गुना 6 प्लस 1 यानी कि 7। n बराबर 3 रखते हैं तो T3 बराबर होगा 3 गुने 3 प्लस 1, 3 3 9 प्लस 1 बराबर 10। यानी AP का श्रेणी जो होगा है ना, इसका श्रेणी जो लिखाएगा वो लिखाएगा कितना से 4 7 10 डॉट डॉट डॉट, ये इसका श्रेणी हो जाएगा और यही इसका आंसर भी हो जाएगा, है ना। तो इसको नोट करिए और समझिए इसको। देखिए यह जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में हमेशा पूछने वाला क्वेश्चन है। बोला है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करिए। अब इसका सलूशन करने के लिए एक बात समझना होगा कि 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब गुणज क्या है। 8 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं, 8 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चक 32। तो बोला है कि 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब 15 × 120।
है ना। तो टोटल इसका जो समांतर श्रेणी बनेगा यानी पहला पद यानी a बराबर 8, सार्व अंतर यानी कि d बराबर 16 माइनस 8 बराबर 8, क्योंकि 8 से ही भागा लग रहा है इसलिए इसका सार्व अंतर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर टीन निकालने का बारी आया तो आप 8 गुने 15 करिए तो 15 8 120 हो गया, टोटल संख्या निकल गया। अब ये बोला है इसका योगफल ज्ञात करिए, है ना। तो इसका योगफल ज्ञात करिएगा तो एस एन बराबर लगाइए क्या, एन बटा 2 ए प्लस टी एन, क्या लगाइएगा एस 8, है ना। एस 8 लगाइए, 8 के 15 गुना यानी कि संख्या कितना है 15 है, तो 15 बटा 2 प्रथम पद 8 और ये 120 यानी 15 बटा 2 गुने 128 6 4 15 गुने 64 कितना आ जाएगा, 15 गुने 64 करेंगे तो 15 चक 60 और 15 चक 60 और 15 चक 90 0 6 9 यानी कि इस 15 का मान हो जाएगा कितना 960 हो जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो आप इसको नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बोला 22 सेंटीमीटर परिधि वाले, है ना, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्त का परिधि, है ना, क्या निकालना, वृत्त का परिधि बराबर कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r, ये दिया है 22 सेंटीमीटर, तो 2 गुने 22 बटा 7 गुने r यानी r बराबर 7 बटा 2 सेंटीमीटर। तो बोला है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1 बटा 2 पाई आर स्क्वायर, 1 बटा 4 22 बटा 7 7 बटा 2 गुने 7 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया कितना 22, ये कटेगा 11 से, ये हो गया 11 7 77 बटा 4 गुना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको पॉइंट में लाना है तो पॉइंट में लाइए, नहीं तो यहीं पर रख लीजिए, है ना। इसको नोट करिए। देखिए यह जो प्रश्न है वो है 3.5 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले लिखिए अर्धगोला का त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर यानी कि 7 बटा 2 सेंटीमीटर। और फार्मूला क्या है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर यानी 2 गुने 22 बटा 7 यानी 7 बटा 2 7 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 यानी कि हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो गया।
तो इसको नोट करिए। देखिए यह जो प्रश्न है इसको कैसे बनाइएगा। अगर एग्जाम में पूछा, त्रिकोणमिति से एग्जाम में 5 नंबर 10 नंबर ओवरऑल 30 नंबर पूछता है। तो इसमें क्या करिए, आप LHS ले लीजिएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, मतलब कि 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम जो करिएगा तो आएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये RHS मतलब डायरेक्ट बनते चल जाता है, क्वेश्चन को ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है और बनाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और 2 नंबर आ जाता है आराम से। इसको बनाइए। देखिए यह जो प्रश्न है वो समांतर श्रेणी का है और समांतर श्रेणी का क्वेश्चन जो है इसको आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हो। कैसे? जैसे कि इसका a बराबर हो गया 40, d बराबर हो गया -15 माइनस 40, यानी कि -15 प्लस 40 बराबर 25। n बराबर दे दिया है 10। तो बोला है कि 10वां पद कुछ ही होगा, यानी कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T10 बराबर -40 प्लस 10 माइनस 1 गुना 25 माइनस 40 प्लस 9 गुना 25 माइनस 40 प्लस 225। अब 225 में से जब 40 जाएगा यानी कि घटेगा तो 5 8 4 12 185। 10वां पद जो होगा कितना हो जाएगा 185 हो जाएगा। तो इसको नोट करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना भी बोर्ड एग्जाम वाला बच्चा है उसके पास शेयर करिए ताकि उन्हें एग्जाम में किसी प्रकार का परेशानी ना हो और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दें। ठीक है, इसका अगला सीरीज जल्दी मिलेगा।